this side. Vicky bhai this side. विकी भाई सामने विकी भाई विकी सामने विकी भाई या विकी सर विकी सर इधर विकी भाई आप सामने देखो जरा पलीकडे उभा करूया आपण विकी सर या विकी सर विकी भाई this side. विकी सर सामने सेंटर सेंटर विकी सर इधर इधर विकी सर अरे अश्विन बोल साथ में बोलो पछताऊंगा ये राजा भाई फोटो दिया नहीं आवाज अश्विनी सेंटर बोल ये स्ट्रेट सेंटर सेंटर फोटो भी सेंटर इस साइड Now stay here. नोरा सेंटर Now here. Stand here. फोटो भी वेट वेट ए थैंक यू कौन बोल रहा चलो बाकी था उसका है थैंक यू बहुत जल्दी बोलते हो बहुत जल्दी थैंक यू बोलते हो सोलो सोलो अरे अंदर होएगा ना बैकड्रॉप अंदर है अरे उधर गंदा है अरे अंदर है Now solo. आप सोलो हाँ अंदर करते बैकग्राउंड नोरा सेंटर लुक Now stay here. क्या कर रहा था आप मिला रहा है और मैम यहाँ पे नोरा ये राजा बन वेट राजा नोरा ये सेंटर मैम सेंटर वेट नोरा वेट नमस्ते नमस्ते भूषण जी आए नोरा जी इधर पीछे Stand here. Look, sir. पीछे आ जाओ नहीं मिल रहा है फ्रेम पीछे आ जाओ यार फ्रेम नहीं मिल रहा है विकी लेफ्ट में विकी लेफ्ट सर हम लोग पीछे ऑल ऑफ यू नोरा जी लेफ्ट वेट नहीं हुआ इसी अपन में चलते हैं रोल करेंगे चलो हो गया सेल्फी हो गया चलो अंदर to take the thing आगे यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर ladies and gentlemen the current heartthrob of the nation he is a superstar और भी बड़े सुपरस्टार होने के लिए all set give it up for Vicky Kaushal एंड congratulations on this और अकेले आपको बुला के मैं सवाल कैसे पूछ सकता हूँ गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ she is another heartthrob of the nation she is the very hot the very gorgeous and the very इसके बाद तो बोलूंगा emotional Nora Fateh ladies and gentlemen come on make some
पछताओगे ladies and gentlemen. और कमेंट सेक्शन में बड़ी कमाल की चीज आ रही है कि एस्ट्रोलॉजर भाई साहब हैं, ही इज रिटन कि गाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, और अगर आप अपने जीवन के कष्टों का अनावरण या जो भी चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे. एंड आई एम नॉट किडिंग, इट्स देयर इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, टू इनवाइट ऑन स्टेज द मैन हु इज बिहाइंड आई डोंट नो हाउ मेनी ब्लॉकबस्टर्स, हाउ मेनी चार्टबस्टर्स. ही इज अ विजनरी एंड ही इज हेड honcho T series. Give it up for Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. One more time he's proved that why he is the best and of course number one. It's so good to see all the smiling faces over here and इतने hard work के बाद. विकी भाई, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, you've just won the national award. Congratulations on that. And everybody is very happy for you. इस single के पीछे क्या गया? And experiment करने की जहाँ तक बात है, was it ये decision इस वजह से लिया था आपने? Because we've never seen you in a single before this. So how did it happen? Actually, I'm grateful to Bhushan sir for bringing this to me. Right. We have been planning to collaborate on various occasions, but वो हो नहीं पाया इससे पहले. And then Bhushan sir sent me this song and उन्होंने कहा कि बस ये सुन ले गाना. And मैंने सुना और कसम से मैं उस दिन सिर्फ यही गाना सुन रहा था ऑन लूप. Right. चाहे मैं गाड़ी में था, चाहे मैं जिम में था, चाहे मैं घर में था, मैं यही गाना सुन रहा था. And that's when I told them that the song I'm really hooked to. And that's when he told me कि ये टीम है, बीपराक है, जानी है, अरिजीत सिंह गाना गाने वाले हैं, नोरा होने वाली है. So I thought it's a great team to collaborate with, and just something I really follow my heart when it comes to doing something creative, and this just took my heart away in a second. So I just jumped into it, and Right. thank you so much for having me, sir, on this. As I said, T series तो of course शुरू से ही ट्रेंड सेटर्स रहे हैं. So शुरुआत में सिंगल्स का बड़ा सही सीन था, उसके बाद इंडिपेंडेंट म्यूजिक इतना नहीं था. But now when it has come back and इस तरह से, what do you have to say? I actually जैसे आपने कहा, मैं 88 में बॉर्न हुआ हूँ, 90s किड है हम, तो हम तो वो जो इंडी पॉप कल्चर है और आज भी वो सारे गाने सुनते हैं और वो वीडियोस को याद रखते हैं, एंड उसमें एक नॉस्टैल्जिया है और वो हम बहुत मिस करते थे. बीच में जब वो चला गया था, देन वी वर रियली मिसिंग इट अ लॉट, एंड देन ऑफ कोर्स भूषण जी एंड टी सीरीज brought it all back with singles and music videos. So I just wanted to be part of something, a culture which I have seen as a kid, and उसकी fond memories है मुझे. तो आजकल जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने वो शायद नहीं देखा है जैसे हमने देखा है. तो आई होप एंड प्रे कि ये जो सिंगल्स आ रहे हैं और आगे भी जो आते रहेंगे, वो दौर वापस लेकर आएंगे और उससे और कहीं आगे लेकर जाएंगे. एंड आई डोंट थिंक टी सीरीज से बेटर कोई प्लेटफॉर्म या कंपनी है जो इंडियन ऑडियंस की नब्ज समझता है व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक. Absolutely. इससे पहले भी टी सीरीज ने हमें बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग म्यूजिक वीडियोस दिए हैं, और विद सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑफ द इंडस्ट्री. ऋतिक, Sonam, ladies and gentlemen, Tiger and Disha, they were together in one. Vidyut Jamwal and साथ में हुमा कुरैशी, इमरान हाशमी, and मतलब आई थिंक द लिस्ट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन. एंड इस समय जिस जोड़ी की सबसे ज्यादा बात हो रही है, टी सीरीज की जोड़ी की, दैट इज विकी एंड नोरा की जोड़ी. जोरदार तालियां हो जाए यार, बनता है इतना तो. एंड नोरा, दिस वंस फॉर यू, टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म. जैसे विकी भाई ने बोला कि टी सीरीज ने ये प्लेटफॉर्म दिया और ये सिंगल आया, व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज यू आर दिस वेरी क्लोज एंड कनेक्टेड आर्टिस्ट ऑफ टी सीरीज, और बहुत क्लोज हैं आप उनके, एंड द काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस यू हैव डन विद देम, everything's gone out of the roof and become a blockbuster. What do you have to say? Obviously, I'm very grateful for that. I am a T-Series artist, and my journey with T-Series has been very fruitful. We've just been giving hits after hits after hits, and it is literally the engine of my career. If you think about it, we started with Dilbar, and that became an explosive worldwide hit, and that put me on the map. And people recognized me and gave me the necessary recognition I needed as an artist. And then, of course, T-Series, Bhushan Kumar sir had trusted me to do a role in Batla House with Saki, and that also was very explosive. And I'm just very grateful as an artist because it's very dicey. Our career is very dicey. You think you're going to be doing something nice, you take it out there, and the audience doesn't respond well. But we've been very lucky that our collaboration with everything that we've done, whether it was Dilbar, Kamaria, Saki, and now Pachtaoge, it's been received very well by the audience. And I can't say more than thank you very much. I really appreciate it. Thank you for trusting me as an artist and trusting my talents. And thank you to the audience for the kind of love and support that they've been giving. It's been remarkable. Thank you so much.
When you are connected with T Series, you are definitely in safe hands. And of course, the visionary that we are talking about, Mr. Bhushan Kumar sir, congratulations on this. And you know, talking about Vicky and Nora being there in this video. And जो मैं views की बात कर रहा था, sir, वो तो अब बड़ा आम सी चीज हो गई होगी. Views तो कहाँ ही देखते होंगे आप? सी एक्चुअली कोई भी गाने को आप व्यूज़ से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. इट्स द पॉपुलैरिटी ऑफ द सॉन्ग जो हार्टलैंड में लोगों को गाना पसंद आता है, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू व्यूज़. आज की डेट में जो भी गाना आता है सब लोग व्यूज़ की बात करते रहते हैं, बट यू हैव टू सी 360 डिग्री कि कहाँ कहाँ पे लोग गाना सुन रहे हैं. लोग अपनी गाड़ियों में गाना सुन रहे हैं. देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग साइट्स, वहाँ पे गाना चल रहा है, नहीं चल रहा है. सो बिकॉज यूट्यूब बहुत फिक्टिशियस हो गया है कि सिर्फ व्यूज़ से आप गाने को एनालाइज कर लेते हैं कि ये गाना बहुत बड़ा हिट हो गया है, बट ऐसा एकदम नहीं होता है. एंड सब जगह पे व्यूज़ मतलब स्ट्रीम्स काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो स्ट्रीमिंग साइट्स पे आते हैं. रेडियो पे लोगों को गाना चलाना चाहिए खुद से. जो रेडियो स्टेशन वाले हमारा ये गाना इमीडिएटली 3 days में चला रहे हैं, जिसके लिए हम इतना कॉन्फिडेंट, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सॉन्ग फ्रॉम द डे वन, बिकॉज एक हार्टलैंड का गाना है ये. और इसमें जो सैडनेस और पैथोस है वो हमेशा मीन्स वी हैव सीन ओवर द ईयर्स फ्रॉम लास्ट 20 years जो मैं म्यूज़िक कंपनी चला रहा हूँ. एंड उसमें मैंने देखा कि ये सैड गाने बहुत लोग कनेक्ट करते हैं. एंड व्हेन उनकी मेलोडी हमेबल हो और लिरिक्स एकदम आप गुनगुना सकें, वो बहुत लोग इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न आई वाज सो कॉन्फिडेंट. एंड जब मैंने गाना विक्की को भी भेजा था तो सबसे ज़्यादा इनको एक्साइटमेंट गाने से ज़्यादा आई थिंक पंजाबी वर्ड की हुई थी, बिकॉज ही इज़ वेरी कनेक्टेड टू पंजाबी कल्चर. सो एम आई. सो इसलिए हमारा वो कनेक्ट इमीडिएटली गाने पे भी बैठ गया. एंड वी वर डेड श्योर अबाउट द सॉन्ग. इसलिए हमने इस गाने का जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन हमने बोला इसका सक्सेस करते हैं कि वी विल डू अ सक्सेस ऑफ दिस. हो सकता था गाना इतना नहीं पॉपुलर होता, लेकिन थैंकफुली आई वॉज मीन्स कॉन्फिडेंट इनफ एंड वो चीज़ रंग लाई और सारी दुनिया ने, सारे लिसनर्स ने इसको अप्रिशिएट किया. टुडे यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट यूट्यूब व्यूज़, बट देयर आर अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जो स्ट्रीम्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंकरेजिंग. So yeah, that's what I was about to talk about. T Series and आप लोग को ट्रेंड सेटर्स बोला जाता है. सिंगल्स थे, उसके बाद सिंगल्स को इस तरह से इतने बड़े एक फिल्म के तरीके से उसको प्रेजेंट करना. नाउ वेयर इज दिस ट्रेंड गोइंग? मतलब क्या चल रहा है सर इस समय दिमाग में? वेयर यू गोना टेक द सिंगल्स का सीन आगे? See, from last 5 years we are planning to do this कि इंडी पॉप को वापस लाया जाए, बिकॉज जो एक बहुत 2000s में इसका 90s, लेट 90s और 2000 में पॉप बहुत बड़ा हुआ करता था. तो अभी हम सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक पे डिपेंड होके रह गए थे. एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी after we have started, and there are many other all the labels are doing non-film and giving chances to the newcomers and all. We also have so many singers, so many performers who are doing non-film. तो बहुत अच्छी मार्केट ये ग्रो हो रही है, and we will take it ahead by giving great music to everyone. You've done that in the past, you're doing it, and I'm sure future में इसको और ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे. Nora, one last question to you. Talking about the diversification, you know, the kind of roles you've been doing. इससे पहले वो जैसे मैंने कहा sensational, hot, pretty, and now we are saying emotional, that sentimental thing. So कितना credit देते हैं T Series को और खुद को कि ये निकल के आया? Of course, T Series को credit देना चाहिए, because they deserve that. If they didn't trust my ability as an actress or my skill as a talent, then I wouldn't be able to perform this way or even get these kind of opportunities and a platform. Artists need platforms, and they need someone to trust in them and to give them those opportunities. Otherwise, you would never see whether I can dance or whether I can act. I feel what's really exciting for me about Pachtaoge, it's giving me that platform to be diverse. Audience can now see me perform. Everyone enjoys when I dance, which is great. I love that. But now they can also see that I'm able to do a lot more than just dance. I am a versatile artist. This is basically ये तो शुरुआत है और आगे जाना है और करना है. बाटला हाउस जो scenes मैंने की हैं वो बहुत performance oriented scenes थे, और response जो आया था audience से और industry से, I must say I was very shocked. I didn't expect that kind of positive response, and that's just giving me a drive. वो मुझे drive देता है आगे जाने के लिए और करने के लिए, and of course T Series is there to provide that push and that support.
थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. विकी भाई, मन नहीं किया लास्ट में कि नहीं पीऊं यार, मतलब छोड़ दे यार, मेरे को पता है मर जाऊंगा. सर को नहीं बोला आपने, सर इसका एंडिंग थोड़ा ट्वीक कर देते हैं? नहीं देखो यार, पीना तो एक एक्टिविटी थी, मर तो पहले ही गया था. शायर की बात एकदम सही जगह फिट हुई है. भूषण सर बिल्कुल सही, कमाल की कास्टिंग. ऑलराइट, सो इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप एंड देन we'll take this आगे and we'll have a quick question answer round, right? मर तो हम पहले ही गए थे, ये लाइन आज बहुत लोग चिपकाने वाले हैं. थैंक्स टू टी सीरीज एंड विकी भाई यहाँ पे. ऑलराइट, सो इट्स ओवर टू यू. जी, कहाँ से? Hi, Vicky. Hi. Hello, ma'am. How are you? Congratulations. Very well. Congratulations for the Thank national you. award. Thank you. Taking from there what he asked you just now, that काश ये पिया नहीं होता. हाँ जी. So I want to ask you, like, you seem to be losing girls in the movies. I know. So didn't you tell him that let me get the girl this time? नहीं पता है, ये मैंने बहुत देर बाद रियलाइज किया. Only 3 days back somebody told me कि यार हाँ वहाँ पे कि राजी में भी नहीं मिली, मनमर्जिया में भी नहीं मिली, उरी में तो थी ही नहीं, संजू में भी नहीं मिली, मसान में मर गई, किसी में नहीं मिली. और फिर पता है मैंने क्या सोचने लग गया, आने वाली फिल्मों में मिल रही है कि नहीं मिल रही है. और तब भी मुझे पता लगा रही है तो जाके तीसरी फिल्म में मिलेगी मुझे. तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया हूँ. तो मैं, सर एक और गाना दे दो जिसमें हीरोइन मिल जाती है प्लीज. ये मैंने सोचा नहीं था, बट अब मैं सच में सोच रहा हूँ. अब मैं स्क्रिप्ट वही पहले देखूंगा, पहले ही पूछ लूंगा, पहले ये बताओ हीरोइन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो बताओ. बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फीलिंग. मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 4 साल के करियर में ऐसे इंट्रोडक्शन मिलेगा मुझे. पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है उसके साथ कि ऐसे ही काम करते रहो और अपना बेस्ट देते रहो, कंप्लेसेंट मत हो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट इट्स अ ह्यूज ऑनर, आई थिंक द बिगेस्ट ऑनर इन द कंट्री, एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. Hi guys. Hi. Hi. Congratulations on the video first of all, and you all look lovely in it. And Bhushan sir, मेरा question आपसे है. You know, we've been talking about singles and how you've brought it back, और आप भी बोल रहे हो that you want to make it grow. So what is that one thing जो आपको लगता है कि you pick the hits? You know, is there how do you pick hits? Is my question. सर ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ. सी इज़ द ये एक जो मेलेडी होती है एक गाने के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया, वो आपको चूज़ करने की कला आनी चाहिए कि आप एक हमेबल मेलेडी जो यूनिवर्सली लोग उससे कनेक्ट हो सकें और उसको गुनगुना सकें. जैसे मैं जैसे भी जब भी गाना जज करता हूँ तो आई लिसन टू इट वंस, एंड इफ़ आई गेट दैट सॉन्ग इन एक पहली हेयरिंग में ही मेरे को गाना अगर मेरे दिमाग में चढ़ जाता है एंड आई कैन हम इट, so that song I go for it. And this thing is going from last 15-20 years, and means 95% I'm very correct on that kind of feeling. So it's just the selecting a song with the melody and with the lyrics. So वो चीज़ की एक कला आनी चाहिए which from the public point of view. Normally क्या होता है कि आप गाना सुनेंगे, आप अपने point of view से सुनेंगे, विक्की सुनेगा अपने point of view से सुनेगा, but I have to listen from the universe point of view कि कौन से गाने पे लोग इसको इमीडिएटली गुनगुनाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे. सो वो अगर आप में वो एक कला आएगी तो आप आराम से गाना कर सकते. तो आपका आंसर. हेलो सर. हेलो सर. कल को गाने बनाने हो तो इस तरीके से कर सकते. भूषण सर जी. यहाँ आपके सामने, यहाँ सर साइड से, यहाँ. पूछें. हाय विकी, आप दोनों को बहुत बधाई और आपको खास नेशनल अवार्ड के लिए. भूषण सर, अभी आपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात की, तो विकी को सिलेक्ट करने के पीछे कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था इस रोमांटिक गाने में? क्योंकि भाई साहब जहाँ भी गए तो लड़कियाँ मिली ही नहीं है उनको पिछली फिल्मों में. शायद यही पॉइंट ऑफ व्यू था एक्चुअली इसमें तो ये महारत हासिल कर चुके हैं लड़कियां नहीं मिलने में. नहीं, इसमें हमने काफ़ी कोशिश की कि हम इस गाने को कैसे कर, बट इफ अगर आप गाने के लिरिक्स पूरे सुने तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप इसके अलावा आप कुछ कॉन्सेप्ट बना ही नहीं सकते. हाँ. तो उसमें लड़की मिलनी ही नहीं थी विकी को किसी भी. अच्छा, 90s की बात की विकी ने, तो विकी मैं भी 90s वाली हूँ, तो हम टी सीरीज़ की बात आती है तो गुलशन कुमार सर को नहीं भूल सकते हैं. आशिकी जैसा उन्होंने एक बहुत बेहतरीन एल्बम दिया है. तो कुछ फ्यूचर में इस तरह के एल्बम मिलेंगे? क्योंकि अभी तो ऐसे गाने आते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं हमें पता नहीं चलता.
तो सर आशिकी जैसा कुछ ऐसा मैजिकल आप फिर से See, this is the start. अगर आप इसकी भी मेलोडी देखेंगे, बिल्कुल, ये तो बहुत बेहतरीन है तो और उसी विक्की ने सरप्राइज ही दिया है हम सबको। तो उसी तरीके से ये इस तरीके का रूप किसी ने देखा नहीं था, नोरा का भी, विक्की का भी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरीके से परफॉर्म करते हुए ऑन अ सैड सॉन्ग। तो ये शुरुआत है, जैसा आप पूछ रही हैं कि आशिकी टाइप एल्बम, दिस इज अ स्टार्ट। अगर आपको आशिकी के गाना रिकलेक्ट हो, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, सो इट्स द मूड इज द सैडेस्ट रोमांटिक सॉन्ग जो होते हैं, वो उस तरीके के गानों का भी शुरुआत हुई है। डेफिनेटली आगे हम इस तरीके के काफ़ी गाने देने वाले हैं। विक्की, वॉर बेस्ड फिल्म के बाद अब मैं ये आशा रख सकती हूँ कि नेक्स्ट रोमांटिक फिल्म के लिए भी आपको नेशनल अवार्ड मिले, शायद कोई ऐसे प्रोजेक्ट मिले। मैम के लिए घी शक्कर लेके आइए प्लीज। थैंक यू सो मच। ऐसा मैं तो चाहूँगा ऐसा हो, पर देखो आगे जैसा। ओके। हाय विकी। हे अफसान। हाय हाय। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, लोग कनेक्ट कर सकते हैं इन रियल लाइफ। थैंक यू। क्या आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि किसी चीज़ को छोड़ के आप बहुत ज़्यादा पछताए हो? देखियो मैम, अगर ऐसा मेरी लाइफ में हुआ होता तो आज मैं जिंदा खड़ा नहीं होता। बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मर जाए इन द नहीं, एंड, नहीं। लेकिन कुछ ऐसा है। I would hope so. That wouldn't happen. जहर तो पिला देते हैं, जरूरी नहीं कि मर जाए बंदा। नहीं, ऐसा लेकिन नहीं हुआ। कभी जिसका आपको रिग्रेट हुआ हो इन योर लाइफ कि बहुत पछताए हैं उस चीज़ को छोड़ के, क्यों छोड़ा मैंने? नहीं, ऐसा पछताने वाला तो कुछ नहीं हुआ। हाय नोरा। आपके सिंगल्स को बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, आपके गानों को बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, लोग विसल बजा रहे हैं थिएटर्स में। कितने मूवी ऑफर्स हैं अभी आपके पास बाटला हाउस के बाद? There are a few movie offers, and we're in talks right now to decide what is the best film to go with for my career. But luckily, after Batla House, I've started getting great offers from directors, and discussions have started, narrations have started, and I think that's the best way forward. You know what? Anything that has a good story, for me, content is key. And anything where I can play a character that could push me and push my skills forward. Something that maybe you would not expect me to do. Hi. कब से? Of course. Hi Vicky, congratulations for award and Thank you. song. Thank you. पछताओ के कि एक लिरिक्स बहुत कमाल के हैं, तो कोई ऐसा फेवरेट लाइन या कुछ है जो आपको पसंद है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह क्या है? मुझे वो वाली लाइन बहुत पसंद है कि मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लग। सो और मैं इनफैक्ट आई वाज टेलिंग भूषण सर एंड नोरा आल्सो दैट आई एम रियली मिसिंग द ट्रू मैजिशियंस ऑफ दिस सॉन्ग, Jani, B-Prak and Arijit Singh on this stage today, because they are really the soul of this song. And उन्हीं की वजह से जो दर्द, हमने तो सिर्फ एक कहानी आप तक पहुंचाई है, बट जो गाना है वो उनका है और उन्हीं का मैजिक है, जिस वजह से लोगों को पसंद आ रहा है। तो जानी के लिरिक्स, B-Prak के म्यूज़िक एंड अरिजीत के तो हम सब फ़ैन हैं, बट जानी एंड B-Prak का काम मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। मैं पंजाबी म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ, तो मैंने उनका काम बहुत फॉलो किया है। सो आई नो देयर मैजिक। मैं जानता हूँ जानी के लिरिक्स कितने कमाल के होते हैं। एंड दिस टाइम आई गॉट टू इंटरैक्ट विद हिम, एंड उसमें हमेशा एक पर्सनल टच होता है, उसमें हमेशा एक फ्रैगमेंट ऑफ हिज ओन लाइफ होता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, ऐसे आर्टिस्ट जो अपना सोल उसमें डालते हैं। सो बिग शाउट आउट टू जानी एंड B-Prak एंड अरिजीत फॉर दिस मैजिक दैट दे हैव क्रिएटेड। मुझे लग रहा है अरिजीत सिंह सर ने ना एक मुहिम शुरू की है, एक उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि जो भी हार्ट ब्रेक लेके जो घूम रहे होंगे ना, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो मूव ओवर नहीं हो पा रहे हैं, वो बोलते कि नहीं आज मैं हो गया हूँ, एंड फिर अरिजीत सिंह कहते तू इधर आ। ऐसे कैसे तू मूव ऑन हो जाएगा बेटा, तू इधर आ, तेरे को तो मैं मूव ऑन नहीं होने दे रहा। तो आई थिंक उनके आवाज़ में तो ऐसा दर्द है दैट यू नो कि कई बार तो ऐसा लगता है कि आप अच्छे खासे रिलेशनशिप में हो, आप गर्लफ्रेंड को बोलो कि आज ब्रेकअप कर लेते, मेरे को अरिजीत का गाना एंजॉय करने दे, और फिर हम वापस रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो आई थिंक उनकी आवाज़ इज जस्ट एक कुछ है दैट जस्ट पुल्स यू इन, यू नो, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू कोलैबोरेट विद हिम ऑन दिस सॉन्ग। मिस्टर भूषण कुमार, हाय। ओके। हमने उनके साथ काम शुरू किया था फ्रॉम आशिकी,
एंड आशिकी जो 2 थी हमारी, उसमें तुम ही हो गाने काफ़ी मतलब मोर और लेस पूरी एल्बम उन्होंने गाई थी। और वहाँ से एक उनका एक डिफरेंट जर्नी शुरू हुई थी गानों को लेके। हालांकि उस टाइम उनके जवानी दीवानी के भी गाने आए थे जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे डांस ट्रैक, बदतमीज़ दिल वगैरह गाए थे और काफ़ी सारे गाने गाए थे जो बलम पिचकारी गाना गाया था जो बहुत बड़ा हिट हुआ था उस दौरान। तो बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर हैं और आज उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि मीन्स जहां हमारे काफ़ी बड़े बड़े जो पुराने हमारे सिंगर्स हैं जो उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं उस लेवल तक वो पहुंच गए हैं, क्योंकि उनकी इतनी फाइन सिंगिंग है। अगर आप उनसे कोई सैड गाना गाने के लिए कहें तो ही विल सिंग सैड, रोमांटिक, डांस, एनीथिंग, एनी रेंज, एनीथिंग। सो आई थिंक वो बहुत वर्सेटाइल हैं और ही इज़ द बेस्ट सिंगर टुडे वी हैव इन आवर कंट्री। भूषण जी, मेरा सवाल आपसे है, इधर एनाक्षी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टी सीरीज़ ने ये नया ट्रेंड शुरू किया है सिंगल्स प्रोड्यूस करने के लिए, एंड थैंक्स फॉर डूइंग दैट बिकॉज आई एम ऑल्सो 90s किड एंड इट्स वेरी ऑसम टू सी दैट ट्रेंड बैक। ये आपके मन में क्या थॉट आया था दैट यू डिसाइडेड टू ब्रिंग दिस ट्रेंड बैक, एंड व्हाट इज दैट यू लव मोर, प्रोड्यूसिंग म्यूजिक फॉर दीज सिंगर्स और फॉर मूवीज? ऑब्वियसली म्यूज़िक एंड जो आपने सवाल पूछा उसमें मेरे फादर ने, अगर आप 90s को फॉलो करते हो तो 90s में मेरे फादर बहुत ज़्यादा नॉन फिल्म एल्बम बनाते थे। दे वर नॉट पॉप एल्बम। पॉप एल्बम हमेशा कैटेगराइज हो जाती है कि सिंगर के साथ पॉप एल्बम होती है, बट वो नॉर्मल एक्टर्स, अपकमिंग एक्टर्स को लेके उन्होंने काफ़ी नॉन फिल्म गाने बनाए जो बहुत 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 बड़े हिट होते थे। जीना तेरी गली में एंड और बहुत सारी, लाल दुपट्टा मलमल का जो सारी दुनिया आज भी वो गाने सुनती है, वो भी एक टेली फिल्म थी जिसको एल्बम की तरह बनाया गया था। फिर उसको बोला कि चलो पूरी वो इतने 8 गाने शूट कर लिए हैं तो साथ में कुछ सीन्स भी शूट कर लेते हैं, तो इट विल बिकम अ टेली फिल्म विच केम ऑन दूरदर्शन दैट टाइम। सो ये ट्रेंड वहाँ से था एंड व्हेन आई टुक ओवर दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली फिल्म म्यूज़िक बहुत बहुत तेज़ी से ऊपर आया था और पॉप वॉज नोवेयर, कहीं भी नहीं था। तो फिर हमने पॉप को रीस्टार्ट करने के लिए वी took actors on board so that we can take it to a different level. I got Hrithik Roshan, Imran Hashmi and Shahid Kapoor, everybody now, Vicky and Nora, they have done it. So it is just to get that thing attracted so that people should take it. Otherwise लोग सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बॉलीवुड म्यूज़िक है, अच्छा होगा तो हम वो सुनेंगे, नॉन फिल्म नहीं सुनेंगे। लेकिन आज वो चीज़ आई एम वेरी हैप्पी टू से कि वो चेंज हो गई है एंड उसका बेनिफिट सारे न्यू कमर्स को भी मिल रहा है एंड दिस इज वेरी वेरी गुड फीलिंग। We'll take one last question. Mr. Bhushan Kumar, how easy or difficult it is to get a big star to do a single? See, if you have a good song and a good content like Vicky just told you कि मैंने गाना सुना और मैं immediately I was on board. So अगर आप अच्छा content देंगे and everybody knows the way we promote it, the way we shoot it, तो वो एक आर्टिस्ट को I don't think उससे ज़्यादा कुछ डिमांड होती है उस आर्टिस्ट की, यही डिमांड होती है। Thank you so much. I have not paid anything to him. You know, it's so lovely to see you talk about this और उसी पैशन के साथ साथ, because a lot of people say Bollywood music ही म्यूजिक है, but जैसे अभी आपने बोला कि नहीं भाई हम सिंगल्स के साथ भी हैं और बॉलीवुड के साथ भी हैं, so that's like a big thing to say. Give it up for Mr. Bhushan Kumar, Nora Fateh and Vicky Kaushal, ladies and gentlemen. What we'll do is we'll wrap this up, लेकिन उससे पहले I've got a treat, a visual treat for all you wonderful people. And Vicky's like, dude क्या बोलने वाला है ये? So we're gonna play the song और वो जो twirls हैं वो देखने तो बनते हैं। देखो जहाँ पता लगा कि बेवफाई हो रही है, he's like चल नाचता हूँ तेरे साथ, अच्छा कोई नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला। So we're gonna see those twirls and थोड़ा सा तो बनता है यहाँ पे। Can we have the music please?
है।